आज हम लोगों ने इतने एपिसोड्स कर लिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जी, और हमने जब भी इन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करी है तो हमेशा एक जिम्मेदारी का हमें एहसास रहा है कि हम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल। इस करके हम लोगों ने कई बार ये भी डिस्कशन किया है कि कई बार जरूरी नहीं कि चीज जो है कुछ हॉन्टेड ही हो या पैरानॉर्मल हो, मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज रहे हो किसी को और आपको ऐसा लगे कि पोजेशन हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर ये बड़ी जरूरी चीज है कि आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास रहे। बिल्कुल। और इसके पीछे कुछ वजहें हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वजह है जो कि 1692 में सालेम में हुआ था। सालेम, जी। तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट्स में एक गांव है जिसका नाम है सालेम जी। और 1692 में वहां पे कुछ अजीबोगरीब चीजें सामने आई। इसकी शुरुआत होती 2 लड़कियों के साथ। 2 बड़ी यंग सी लड़कियां थी जी, जिनका नाम था बेटी पेरी और एबीगेल विलियम्स। अब इन्होंने कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो सामान इधर उधर फेंकती और रैंडम लोगों का नाम लेती, रैंडम डेमी गॉड्स का नाम लेती जी। तो उनके आसपास के लोगों को ऐसा शक होने लग गया कि ये जो है विचेस हैं और ये विचक्राफ्ट वगैरह करती हैं। ओके। इवेंचुअली एक हिस्टीरिया होता है उस गांव में फैलने लग गया कि और भी घरों से जो है इस किस्म की चीजें आने लगी। अच्छा, ये वो दौर था अमेरिका में जब यूरोपियंस और नेटिव अमेरिकन की आपस में लड़ाई चल रही थी। ओके। तो लोगों को और स्पेशली व्हाइट अमेरिकन को जमाने के ये बड़ा डर लगता था कि जो नेटिव अमेरिकन है वो उनके ऊपर कोई जादू टोना करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो इस चक्कर में कई सारी जो लेडीज थी, ज्यादातर की जो लेडीज थी, उनके ऊपर इल्जाम लगने लगे कि आप विचक्राफ्ट करती हैं और आपने जादू टोना करके हमारे बच्चे गायब कर दिए, मेरा बच्चा बीमार हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे जादू टोना कर रही वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके चलते चलते एक टाइम पे ऐसा हुआ कि 200 से ज्यादा महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया जी। उसके बाद इनके ऊपर ट्रायल्स चले और ट्रायल्स में इनके साथ जो है बड़ी नाइंसाफियां हुई। इन्हें पहले से ही जो है गिल्टी मान लिया गया, इन्हें एक वकील नहीं मिला इनके साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए और इवेंचुअली इनके एग्जीक्यूशन शुरू हो गए जी। तो जिन भी महिलाओं ने प्लीड गिल्टी नहीं किया था, प्लीड इनोसेंट किया, जिन्होंने कहा कि हम बेकसूर हैं, उन सबको लोगों ने लाइन से किसी को जहर देके, किसी को पत्थर मार मार के, किसी को जला करके इस तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जी। तो ये एक और इवेंचुअली जब ये केस बड़ा हुआ तो जो बाकी अमेरिकन लोग थे उनकी आंखें खुलने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और फिर फाइनली जा करके उनमें से काफी लोगों को रिहा किया गया। बट इस दौरान जो है हिस्टीरिया पूरे अमेरिका में फैल चुका था जी। तो अर्शिनो, मुझे याद है कि हम लोगों ने पहले भी ऐसे कुछ एपिसोड्स किए हैं जहाँ पे मैंने अपने खुद के गांव का एग्जांपल दिया था उत्तराखंड का, जहाँ पे एक महिला को बस उसको इल्जाम लगा करके कि ये जो है विचक्राफ्ट करती हैं, ये चुड़ैल हैं, डायन है, जो भी है, उन्हें मार दिया गया। ऐसी तमाम चीजें आई एम प्रीटी श्योर आपने भी अपने एग्जॉर्सिज्म के करियर में कहीं ना कहीं देखी जरूर होंगी। बिल्कुल, मैंने देखी है राहुल। और जो आप सैलम द विच ट्रायल्स के बारे में बात बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बेकसूर मारा गया था। वो मतलब विचक्राफ्ट करते भी नहीं थे जी। बिल्कुल। विचक्राफ्ट बताने से पहले या विचेस के बारे में बताने से पहले मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली। लोग इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि क्या विचक्राफ्ट होता है जी। राहुल, हमारे धर्म में जैसे हम तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, हम अलग अलग नींबू मिर्च और सिंदूर और वो जो चक्र होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जी, और उसके बाद किसी आत्मा का आवाहन करते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन अगर मैं विचेस की बात करूं, मैं वहां के विचेस की बात कर रहा हूं, वहां पर स्पेल्स ज्यादा चलते हैं, जैसे मंत्र होते हैं। तो हमारे यहाँ पे मंत्र तंत्र सबका विधान है सेम वहां पर भी, लेकिन वहां पर चैंटिंग्स का बहुत ज्यादा विधान है। हमने इससे पहले जो एपिसोड किया था अर्श, उसमें अर्शगोता की हम लोगों ने बात करी थी जी। शायद वो भी एक तरीके का तंत्र था, जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल, वो भी एक तरीके का तंत्र था राहुल। कहा जाता है कि जो पुराने समय में जो विचेस होती थी या फिर जो डायन होती थी कह सकते हैं, वो अमरत्व के लिए नहीं जीती थी। उनको अमर नहीं होना था, उनको सुंदर रहना था आजीवन। अब ये अजर वाला सिनेरियो है कि उनको जीवन भर अजर रहना है और उनका चेहरा एकदम ढलना नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी के चेहरे पर हल्की सी भी खरोच आ गई तो वो अपने आप को खत्म कर लेती थी, या फिर वो इतना रिवेंजफुल हो जाती थी किसी को मारने के लिए कि कुछ कहने को नहीं। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो एक्चुअली करती थी विचक्राफ्ट। अब विचक्राफ्ट होता क्या है, जब कोई ऐसी चुड़ैल या फिर जब कोई ऐसी डायन जिसको ये पता हो कि जो भी चीज वो आवाहन कर रही है या फिर उसके बाद उसका क्या हाल होने वाला है, उसको सब कुछ पता होता था। आपने राहुल वो सब देखा होगा, पोशंस होते थे, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां होती थी, पुराने समय की जो विचक्राफ्ट्स होते थे, जब कभी टीवी में आपने देखा हो
तो वो चुड़ैल क्या करती थी, वो डायन क्या करती थी, अपना रूप बदल लेती थी। उनके पास बहुत सारी कलाएं होती थी। जी जी जी। एक और किंवदंती के अनुसार, कहानी के अनुसार बहुत ज्यादा चीज फेमस थी कि उनके पास एक झाड़ू होती थी राहुल, उड़ने वाली जो झाड़ू होती थी। और ये बहुत हॉन्टिंग होता था। जब मैं तो छोटा था तब मैं ये सब चीजों के बारे में देखता था, तो उसमें एक बूढ़ी चुड़ैल होती थी जिसके सर पर एक टोपी होती थी बड़ी नोकदार, और वो एक झाड़ू लेकर वो चलती थी। तो कहा जाता है वो जो वॉन्ड होती थी उनकी, मतलब उससे वो लोग कहीं पर भी ट्रैवल असल में कर सकती थी। वैसी उड़ने वाली झाड़ू एग्जिस्ट किया करती थी। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट किया करती थी। वो लोग क्या काम करती थी, जो चुड़ैल होती थी, ऐसा कहा जाता था। अब आप चुड़ैल अगर मैं बोलूंगा तो आप ये समझ लेना कि मैं डायनो की बात कर रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि वहां पर तो विचेस ही थी, उनको विचेस ही बोला जाता था। एक ही टर्म यूज होता है, लाइक वहां पे एक ही टर्म यूज होता है। वहां पे ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई और टर्म, वो मरने के बाद भी वही होता है, मरने के पहले भी वही होता है। तो वो लोग उस झाड़ू पर क्या काम करती थी, जैसे अपने धर्म में क्या होता है, जो अघोरी होते हैं या जो औघड़ होते हैं राहुल, उनके पास एक चिमटा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक चिमटा जिसे वो बजाते रहते हैं कंटिन्यू, अलख निरंजन बोलते रहते हैं, और एक त्रिशूल होता है, एक कपाल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से जो चुड़ैल होती थी, जो विचेस होती थी उस जमाने की, उनके पास एक झाड़ू होती थी, उनकी खुद की एक वॉन्ड होती थी, एक छोटी सी थैली होती थी जिसे मिस्टीरियस पॉट्स बोलते थे वो लोग, और उसके अंदर वो लोग अलग अलग तरह की औषधियां रखते थे। ओके। अब ये मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ। उन औषधियों में क्या होता था कि लेट सपोज आपको वो याद है कि सांप बेहोश हो जाता है, एक ऐसी औषधि भी होती है। कई ऐसी तरह की औषधियां होती हैं जो सपेरे बेहोश हो जाता है, सपेरे यूज करते हैं। वो अपने हाथ में बांध लेते हैं और सांप उसको काटता नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, तो उसी तरीके से जो ये विचेस होती थी, सैलम्स की जो विचेस होती थी, ये क्या काम करती थी कि अपने पास कुछ ऐसा रखती थी औषधियों में। इनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो ऐसी जड़ी बूटियां रखती थी जिससे ये किसी को भी थोड़ी देर के लिए ट्रांस में डाल देती थी। लेट सपोज आप इनके सामने आओगे तो ये कुछ नहीं करेंगी, ये वो जो उनके पास राख जैसा कुछ होगा, जड़ी बूटी होगी, उसको हवा में उछाल देंगी। अब आप सांस तो लोगे ना राहुल, ऐसा तो है नहीं कि आप सांस लेना बंद कर दोगे। द मोमेंट आपने सांस लिया, इट्स काइंड ऑफ अ स्लो LSD। तो जैसे ही वो आपने ब्रीथ करा उसको, आप ट्रांस में आ जाओगे। तो कहते थे कि वो जो विचेस होती थी जब किसी के सामने जाती थी तो कुछ धुआं जैसा उड़ा देती थी, और उसके बाद इंसान को होश नहीं होती। ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसमें तो कोई मैजिक भी नहीं है। जो थिएटर्स वगैरह में जो दिखाया जाता है तो भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट? वो झाड़ू में बैठ के आई, उसने कुछ हाथ से मारा, धुआं सा हुआ और इंसान गायब हो गया, इंसान बेहोश हो गया। अब ये टेक्निकल टर्म्स थी कि भाई उन्होंने ऐसा करा और उसके बाद ये लोगों की अजम्पशंस भी थी राहुल, कि शायद कुछ जड़ी बूटियां होंगी जिनके जरिए इंसान बेहोश हो जाता होगा या उसका शरीर नीला पड़ जाता होगा। अच्छा, ये लोग मदद भी खुद ही करती थी। मतलब अगर आप एक पूरा इनकी क्राइटेरिया समझेंगे तो इंसान को जहर तो दे दिया इन्होंने जी, और अब उस जहर को सही करने के लिए इंसान इसी के पास आएगा, मतलब जो उसका परिवार होगा, तो ये कहेंगी हमें बदले में तुम्हारा बच्चा चाहिए। 90% सैलम की जो विचेस थी राहुल जी, वो बदले में बच्चे को मांगती थी, उनको बच्चा चाहिए होता था। ये आमतौर पे विचेस को बच्चों के साथ क्यों ऐसा ऑब्सेशन होता है? ऑब्सेशन होता है। एक हम लोगों ने फिल्म देखी है मकड़ी करके, आई एम प्रीटी श्योर आपको याद होगी। शबाना आजमी उसमें मकड़ी प्ले करती है, बच्चे आते हैं और वो उन्हें पकड़ लेती हैं, और तो बच्चों को ही पकड़ती हैं, बच्चों को नहीं पकड़ती। आई मीन क्या ये जस्ट बिकॉज कि बच्चों को डराने के लिए इस किस्म की कहानियां बनाई जाती थी तो है, या फिर वाकई में बच्चों को और विचेस का कोई रिश्ता होता है? रिश्ता होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक दुनिया से जुड़े नहीं होते हैं, पहली बात तो उनकी कॉन्शियसनेस बहुत अवेयर होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस वजह से बच्चों को कह सकते हैं कि जब वो कैप्चर करे या फिर बच्चों के ऊपर कोई साधना करें अपने धर्म के हिसाब से, तो वो ज्यादा हैवी होती है, ज्यादा कारगर होती है, रादर देन आप किसी बूढ़े के शव के ऊपर बैठकर साधना करें। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि कोई करे, लेकिन ये चीजें होता है। तो उनकी एनर्जी ज्यादा वाइब्रेंट होती है, ज्यादा उस दुनिया से जुड़ी होती है, अलग अलग दुनियाओं से जुड़ी होती हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जुड़ते हैं तो इसी दुनिया के हो जाते हैं। और यही रीजन है कि जो साधु है वो एकदम अलग बैठते हैं दुनिया से, एकांत, ताकि उन्हें समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान हो सके। अब मैं इन विचेस की आपको बात बताता हूँ। तो कुछ समय तक तो लोगों ने ये भ्रांति पाल रखी थी कि उनके पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्होंने करा। तो उसमें से एक बंदा था, मुझे पीटर इलीस करके कुछ नाम था उस बंदे का कि कुछ, तो उसने सैलम की जो विचेस थी उन लोगों को मतलब पर्दाफाश करने के लिए बार बार उस जगह पर जाना शुरू किया जहां पर वो रहती थी, ठीक है। तो वहां पर वो जाता और उसके साथ उसको ये समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा है जिससे बेहोश हो जाता है इंसान।
तो इस बार वो कुछ ऐसा करके गया ताकि वो सांस कम ले सके। उसने कुछ अपने सांस की प्रैक्टिस को ऐसा बनाया। इसके बाद राहुल क्या हुआ कि उसने देखा कि एक चुड़ैल आई है, एक विच आई है, और उसने कुछ धुआं जैसा उड़ाया, लेकिन ये बेहोश नहीं हुआ इस जगह पर। ओके। तो ये क्या देखता है कि विचेस के साथ 3, 4, 5, 6 लोग आते हैं बड़े बड़े, और वो बड़े मतलब कितने हैं, 7-8 फुट के लोग होते हैं। ये अच्छा इंसान होश में होता है, पीटर जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, पीटर इलीस की, ये होश में होता है, और इसको पकड़ के ले जाती है जो विचेस होती है, ले जाती है अपने एक अंडरग्राउंड टाइप के तहखाने में। अब उस तहखाने में ये लोग इंसान की चमड़ी काटते हैं। राहुल ये थोड़ा सा गौर हो जाएगा क्योंकि ऐसा हुआ है वहां पर। तो वो क्या काम करती थी कि जो जिंदा इंसानों को वो ले जाती थी, उनकी चमड़ी हटाती थी पहले उनकी बॉडी से। जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर से पूरी चमड़ी हटा दो राहुल। ओके। और चमड़ी हटाने के बाद जो प्रॉपर जो शरीर बचता था उसको जोंक से, मतलब जो जोंक होते थे उसके ऊपर लगा देती थी, शरीर के ऊपर, ताकि इनके शरीर का पूरा खून निकल जाए। लेकिन इंसान जिंदा रहता था कुछ समय तक। तो उनका ये मानना था कि उनके पास जो किताब थी विचेस के पास, जिसको वो लोग बोलती थी कि बुक ऑफ डीमन, उसको जब वो अपने धर्म के हिसाब से, जैसे इंद्रजाल होता है ना राहुल, उसी तरीके से विचक्राफ्ट होता है। मेरा ऐसा मानना है। मतलब विचेस का बनाया हुआ अपना एक ऐसा क्राफ्ट जिसके जरिए वो अलग अलग तरह के मैजिक या फिर अलग अलग तरह के तंत्र साधनाओं को परफॉर्म कर पाए, उन्हें विचक्राफ्ट बोलते थे। ओके। तो जब वो इंसान की चमड़ी जो होती थी राहुल, इंसान की चमड़ी को अपने वॉन्ड पर लगाती थी, और उनका ये मानना था कि जो इंसान की चमड़ियां होती हैं उससे चीजें बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, आम भाषा में अगर आप समझे तो। ओके। ये आदमी जो जिंदा था, मैंने आपको बताया, जब इसकी चमड़ी वगैरह काटी गई होगी तो इसने पता दे दिया सभी को, मतलब किसी तरीके से उनका एक सिनेरियो रहा होगा। तो वहां पर यह पता चला कि 8 विचेस थी जो ये सब काम करती थी। ओके। पर सारे के सारे विचेस को मान लिया गया कि ये लोग, जितनी भी लोग हैं यहाँ पर इस गांव में, जितने भी लोग रह रहे हैं 200-300, ये सारे के सारे इंसानों का टॉर्चर कर रहे हैं, उनके शरीर से मांस निकाल रही हैं और किसी तरीके की तंत्र साधना को परफॉर्म कर रही हैं, किसी तरीके के रिचुअल को परफॉर्म कर रही हैं। एक और सबसे अजीब सी चीज होती थी राहुल, यदि ये लोग ग्रुप में हैं जो विचक्राफ्ट करती थी जी, अगर इनके सामने कोई आ जाता था तो ये लोग ग्रुप में कुछ चैंट करती थी, और ग्रुप में चैंटिंग करने से क्या होता था, इंसान बेहोश हो जाता था। अब अगेन इसको आप अगर टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो कई बार ऐसे भी मंत्र होते हैं राहुल, जिनको आप अगर आप चैंट करेंगे ना तो वो एक ऐसी वाइब्रेंसी पे चैंट करते हैं जिससे आपको नींद आने लगेगी। ऐसे भी मंत्र एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करती थी। पर आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया है कि जो विचेस थी वो इतनी ऊपर ऊपर आसमानों में उड़ती कैसी थी। ये लेविटेशन तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है कहीं पर भी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की को पोजीशन हो गया था, एंड वो लड़की प्रैक्टिकली हवा में ऊपर लेविटेट कर रही थी आसमान में। तो आई मीन आपने इतने एग्जॉर्सिज्म वगैरह किए हैं, आप उनका पार्ट रहे हैं, तो ये क्या लेविटेशन इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं, लेविटेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने अपने उसमें करियर में कभी लेविटेशन नहीं देखा? लेविटेशन नहीं देखा, काइंड ऑफ लेविटेशन देखा है। अब ऐसा भी नहीं कि बीच हवा में उड़ा खड़ा है वो, मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा। थोड़ा सा भी बॉडी लिफ्ट हुई है हवा में? बिल्कुल लिफ्ट हुई है बिल्कुल। मतलब मेरे ही किसी अपने के साथ ऐसा हुआ है, मुझे तो पता है। I'm so sorry to cut you, लिफ्ट हुई से आप कहने का मतलब क्या? जैसे कि एक तो लिफ्ट होता है कि इंसान जंप करता है, और एक लिफ्ट होता है कि इंसान ऐसा ऐसा फ्लोट करता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो मैं एक पर्सन की बात बताता हूँ, मेरी बहुत खास थी वो। तो वो मेरे साथ ट्रेन से जा रही थी। अब क्या हुआ, अच्छा उनको एपिलेप्सी होती थी, तो जैसे ही उनको फिट्स आए ना राहुल, हुआ क्या कि उनका जो हेड है वो ट्रेन की सीट पर ही था, अपर बर्थ पे थे वो, और जो पूरी बॉडी है वो ऊपर थी। मतलब अकड़ जाती है ना जैसे पूरी बॉडी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? इतनी देर तक तो कोई कर भी नहीं सकता पैर को ऊपर, जो लेग रेजेस होते हैं इतनी देर तक तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो उनका हेड केवल नीचे था, बॉडी पूरी टेढ़ी होके ऊपर थी। ओके। अब इस कंडीशन को साइंस क्या बोलेगा? मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ये किस तरह की सिचुएशन होती थी कि इंसान उड़ने लगता है। मतलब शायद टीवी में जो दिखाते हैं, मूवीज में जो दिखाते हैं उड़ना, वो पॉसिबल तो है, क्योंकि जो विचेस होती थी उस समय की 1690s की, वो ये परफॉर्म कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो लोग सुंदर रह सकें। ऐसा कहते हैं कि
कुछ ऐसी नाइट्स होती थी, स्पेशल नाइट्स होती थी, जैसे फुल मून नाइट हो गई या पिंक मून नाइट्स हो गए। आपने सुना होगा पिंक मून नाइट के बारे में भी। हाँ जी, हाँ जी। जहां पर चांद एकदम पिंक हो जाता है। तो ऐसी नाइट्स पर जो विचेस होती थी, वहां की जो मेन विचेस होती थी, वो लोग ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती थी लोगों को जमीन से, और यदि किसी ने देख लिया तो वो इंसान अगली सुबह देख नहीं पाता था। ऐसी एक भ्रांति वहां पर मौजूद थी। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये जो चीज होती है कि विच हंटिंग जिसे बोला जाता है कि औरतों को ऐसा चुड़ैल डायन बोल के मारने वाली चीज, कई बार ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट टाइप का भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जब यूरोप में ये चीज जब शुरू हुई थी तो उसको काउंटर रिफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा था कि कैथोलिक जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक एक हार्डकोर क्रिश्चियनिटी होती है। बिल्कुल। उस जमाने में प्रोटेस्टेंट्स करके एक नई ब्रांच चालू हुई क्रिश्चियनिटी की, जो कि कंपैरेटिवली काफी लिबरल थे। तो उस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए जो कैथोलिक वाले लोग थे, इन लोगों ने कहते हैं ना कि वो अपने समाज में से भ्रांतियां इन सब चीजों को दूर करने का वो प्रयास कर, मतलब ये जताने के लिए कि हम भी उतने ही मॉडर्न है, हम भी उतने ही साफ सोच रखते हैं जितने ही प्रोटेस्टेंट्स रखते हैं जी। तो इस चक्कर में 1530 से लेके 1600 तक का विच हंटिंग हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अकेले अमेरिका में 2500 से ज्यादा महिलाओं को मार दिया गया विचेस बोल के। अच्छा, बैक इन इंडिया एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है जिसे संथल रिबिलियन बोलते हैं। ओके। 1855 में 1855 में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था भारत में, तो संथल के इलाके में आदिवासियों ने एक रिबिलियन किया था। ओके। और रिबिलियन के बाद जब उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलनी शुरू हुई, तो उस दौर में काफी सारी औरतों को उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया विचेस बोल के। ओके। अब ये थोड़ा अर्श कुछ वैसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरोप में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इटली में जर्मनी का राज चल रहा था, शासन चल रहा था, और जब इटली को हरा दिया गया तो बहुत सारी महिलाएं जो जर्मन ऑफिसर्स के साथ रहा करती थी या उनके साथ घुमा फिरा करती थी, उन सबको विचेस बोल बोल के औरतों ने मारना शुरू कर दिया था। ये बड़ा एक मास मूवमेंट चला था जिसको हिस्ट्री बहुत ज्यादा बताती नहीं है। आई मीन ये इनके लिए, उन लोगों के लिए नेशनल शेम की बात थी कि उनकी औरतें जो हैं दुश्मनों के साथ घूम रही थी, तो उनको जो है विचेस बोल। तो आई थिंक सिमिलरली इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ कि उस दौरान में शायद जो बहुत सी महिलाएं जो शायद प्रोस्टिट्यूशन में रही होंगी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी सर्व करती होंगी, तो उनको भी मारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था उन्हें विचेस बोल बोल के। तो ये आई थिंक हमारी हिस्ट्री में चला आया है। एंड इनफैक्ट साल 2001 में झारखंड ने सबसे पहले एक एंटी विच क्राफ्ट और एंटी विच हंट करके उन्होंने पहली बार एक कानून बनाया। तो लीगली इस तरीके के कानून बना दिए गए हैं जिसमें जिन औरतों को मारा जाता है ताकि इन सब चीजों को रोका जा सके। एक प्रोजेक्ट गरिमा करके शुरू हुआ था झारखंड में। ओके। झारखंड में जो आदिवासी इलाके होते हैं वहां पे विच क्राफ्टरी ज्यादा अमूमन होती है, तो इस तरीके के शक भी और लोग ज्यादा होते हैं कि फलाना औरत जो है विच क्राफ्टरी कर रही है जी। अब आप अगर ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो राहुल, मैं आपको एक गांव की बात बताना चाहूंगा जहां पर बेवजह सबको चुड़ैल ही बोल दिया जाता है। उसे चुड़ैलों का गांव बोलते हैं, बेसिकली चुड़ैल या डायनों का गांव, इंडिया में। ओके। और ये जमशेदपुर पुरुलिया के आगे की बात है जहां पर वो ट्राइबल्स की प्रजाति रहती है, जिसको मैंने आपको बताया। ऐसे लोग ना अक्सर बहुत अकेले टाइप के रहते हैं। मैं उस गांव में जब गया हूँ तो उस गांव में सब ये बताते थे कि यहाँ जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा गलत। अब राहुल, ये सोचने वाली बात है कि वो गांव पिछले 10-11 सालों से वहां पर कोई नहीं गया और गांव में ऐसा कुछ गलत नहीं है। वो सारे लोग कहते हैं कि इस गांव में जितने भी घर हैं उसमें विचेस रहती हैं, उसमें डायन रहती हैं, और आप जब उनसे पानी मांगने जाओगे, खाना मांगने जाओगे, तो तुम्हारे खाने या पानी में कुछ मिला देंगी और तुमको, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी उस गांव में गया है कभी वापस नहीं आया है। सोचने वाली बात है। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे गांव वालों ने मिलके उस गांव पर धावा बोल दिया होगा कुछ ऐसा, तो वहां पर कुछ लोगों को मार डाला गांव वालों ने। जो भी मिले होंगे बाहर या ऐसा करके। तो कहते हैं कि उनकी आत्मा भी रास्ते में मिलती है और तुमको बताती है कि मुझे गांव वालों ने मारा है, मेरी मदद करो, मैं विच हूँ। तो ऐसे करके भ्रांतियां सुनी है आसपास के गांव लोगों से। तो जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा राहुल। ये अगेन, मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोगों ने बेवजह की भ्रांतियां पाल रखी थी अपने दिमाग में। तो जब मैं वहां पर गया हूँ तो रास्ते पर कुछ चूड़ियां टूटी हुई मिली हैं। मैं आपको एक व्यू बताता हूँ केवल। जो गांव का एंट्रेंस था वहां पर कई सारी चूड़ियां टूटी हुई मिली, मतलब बहुत पुरानी, ऐसा लग रहा था किसी ने चूड़ियां तोड़ी हो वहां पे। उसके बाद आगे गए, 3-4 कुत्ते नजर आए,
कुछ घर थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे इधर उधर। अब दिक्कत ये थी राहुल कि वहां पर ऑलरेडी एक खौफ था कि यदि गांव वाले आ गए तो हमको मारेंगे। तो वहां के लोग जब हमको देख रहे हैं, मेरे साथ 3-4 लोग और गए थे राहुल, तो जब वहां के गांव वालों ने देखा तो उन्होंने अपने बच्चों को अंदर कर लिया। ओके। मतलब सारे के सारे गांव वाले घर के अंदर चले गए, मतलब इतना खौफ। तो हम लोग तो सिर्फ घूमने गए थे, वहां पर देखने गए थे। वहां पे एक शिव मंदिर था, हम लोगों ने दर्शन करे। मैंने कहा यार ये डायनों के गांव में शिव मंदिर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। एक शिव मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, इनफैक्ट पूजा हो रही है हनुमान जी की डेली। तो मैंने कहा ये किस तरह का भूतिया गांव है जहां पर लोग डरते हैं जाने से और ऐसा ऐसा। हम लोग तो खैर 3 बजे के आसपास गए थे दोपहर के, तो डर तो नहीं लग रहा था हमें लगा रात को लगेगा भाई। तो एक घर में हम लोग मदद मांगने गए, तो उन्होंने अंदर से मदद मतलब ठहरने के लिए मदद मांगने गए, क्योंकि होटल तो था नहीं वहां पे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं आप लोग चले जाओ यहाँ से, वरना चुड़ैल आकर मार देगी आपको। अंदर से बोल रहे हैं वो लोग। आप लोग स्पेसिफिकली उस गांव की रिसर्च करने के लिए गए थे? स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए गए थे। अब हम लोग उनको नहीं बता रहे थे कि रिसर्च के लिए गए। ऑल्सो हमारे साथ केटोमीटर भी था। जब हम लोग केटोमीटर वो होता है जिससे हम लोग EMF नापते हैं, तो जब हम लोगों ने वहां पर देखा तो कुछ ऐसा नहीं था। इवन हनुमान जी का जो मंदिर था उससे काफी पॉजिटिव वाइब आ रही थी मुझे खराब वाइब नहीं आ रही थी राहुल। और 10 साल हो गए किसी और को उस गांव में जाए हुए। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैंने उनमें से एक आदमी जो था वो थोड़ा सा सही था, तो उसने बोला कि भैया आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या बात है, मतलब आप लोग मारने के पर्पस पे तो नहीं आए? तो हमने कहा नहीं, मारने के पर्पस पे नहीं, हम लोग बस यहाँ घूमने आए। क्या कोई दिक्कत हुई है क्या इस गाँव में? तो वो कहता है कि जो गाँव वाला था वो कहता है कि वो जो रास्ता है ना जहाँ पर चूड़ियां टूटी पड़ी हैं, वहां से 4 औरतें आती हैं। मैंने कहा ये मतलब क्यों आती हैं? तो बोले कि 4 औरतें आती हैं और जो भी बच्चा बाहर दिखता है उसको उठाकर ले जाती हैं। मैंने कहा लेकिन वो जो रास्ता है जिसमें चूड़ियां पड़ी हैं वो तो दूसरे गांव का रास्ता है जी, उस गांव में तो सब कुछ ठीक है, हम उसी गांव से आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप रात तक रुकिए और खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन किसी ने भी घर में रुकने के लिए जगह नहीं दी राहुल। अब ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग रुके कहाँ? हम लोग कार में ही रुके, बाहर ही रुके हम लोग। ओके। तो हमारी कार थी, उसके अंदर बैठे थे। अब रात हुई राहुल, 10-11 बज रहे होंगे। कोई चुड़ैल तो नहीं दिखी मुझे, कोई डायन भी नहीं दिखी। गांव वालों का कहना था कि उस रात कोई नहीं आया। हम लोग अगली रात भी रुके, उस दिन भी कोई नहीं आया। अच्छा, गांव से कुछ दूरी पर एक सराय था, तो हम लोग वहां जाकर विश्राम गए था, तो वहां पे जाके हम लोग रुक गए। उस रात को ये खबर मिली कि औरतें आई थी 4। ठीक है, मतलब हम लोग थे तो औरतें नहीं आ रही हैं, और हम लोग नहीं है तो औरतें आ रही। मैंने ये सोचा कि अगर कोई चुड़ैल होगी, अगर कोई डायन होगी राहुल, तो मेरे होने से उसको क्या फर्क है, वो तो आएगी ना फिर भी जी। मतलब हमको इतने बड़े सिद्ध महात्मा तो है नहीं कि मेरे होते वो आए ना। तो इस बार हम लोगों ने क्या प्लान आउट किया कि हम लोग जाएंगे और हम लोग बिना गाड़ी के जाएंगे। तो हम लोग ऐसे हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 4 औरतें आती हैं। ओके। और चारों औरतें जो हैं पूरी काली साड़ी में लिपटी हैं और काला काला मुंह पे लिपटा है और आंखें एकदम पूरी लाल हैं चारों तरफ। इंसान थी बाय द वे, ठीक है, जिनको लोग चुड़ैल समझ रहे थे। क्योंकि पहली बात वो नॉर्मल चल रही थी और आपस में बात कर रही थी, बहुत नॉर्मल राहुल। जब कोई शक्ति आती है ना, जब कोई एनर्जी आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप काफी अलग जोन में चले जाते हैं। आप जोन में चले जाते हैं। और हमारे साथ 2-3 और लोग जो थे उनको भी पता था कि ये सब जो हो रहा है ये सब कुछ नहीं है, ड्रामा है खाली। तो वो औरतें आई। अच्छा, हम लोग हनुमान जी के मंदिर के पीछे छुपे थे, तो औरतें आती हैं, इधर उधर बोलती हैं और चिल्लाती हैं कि जिसका भी बच्चा बाहर होगा उसको हम ले जाएंगे। और ये 3-4 बार चिल्लाती है। तो अच्छा, एक और चीज है, गांव वाले ना राशन रख देते थे राहुल जब ये चुड़ैल आती थी। तो जो राशन होता था, खाना पीना जो भी होता था, तो इसमें अच्छा ये सारी औरतें जो थी राहुल थोड़ी हैवी थी, थोड़ी मोटी मोटी सी थी और हाइट वाइट अच्छी थी इनके। तो ये क्या काम करती थी, बोरी उठाकर अपने साथ ले गई। राइट। अब आप पूरी चीज समझ जाएंगे, क्योंकि अगले दिन जब मैंने गांव वाले से बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पर जब भी ये चुड़ैल आए ना, सारे गांव वाले मिलके एक साथ इनको घेर लो। क्योंकि राहुल वो कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई डायन नहीं थी। बाद में पता चला राहुल की जिनको वो लोग चुड़ैल समझ रहे थे वो दूसरे गांव के लोग थे जो यहाँ आते थे और यहाँ से राशन पानी ये सब चीजें वगैरह ले जाके इनमें खौफ बनाकर रखते थे। तो ये कोई हॉन्टेड स्टोरी नहीं थी राहुल, ये बड़ा ही वो था कि अच्छा उन लोगों को जब मास कंफ्यूजन वाली चीज, कंफ्यूजन, और उन लोगों को जब घेरा गया, मैं वहीं पर था, हम 4 लोग वहीं पे थे जी। उन लोगों को जब घेरा गया, और अब आप राहुल सोचो 100-200 लोग आपको घेर लें तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सबके हाथ में फरसा अरसा हो, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना, आप चुप हो जाओगे। वो चारों रोने लगी जो औरतें थी।
कहते हम अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, गांव के सरपंच ने बोला ऐसा करने को। गांव के सरपंच ने? मतलब दूसरे गांव के सरपंच ने बोला है कि उस गांव से जाके राशन वगैरह लेके आओ, वो लोग भूत प्रेत से डरते हैं तो खौफ बना दो उनके यहाँ पे। अच्छा। और राहुल ऐसा कुछ नहीं था, फिर उन औरतों को न्याय दिया गया, उन औरतों को इसी गांव में रख लिया गया। और आज भी वो गांव में कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों का खौफ है कि भाई यहाँ जाओगे तो चुड़ैल मिलेगी, यहाँ जाओगे तो 4 साड़ी में औरतें दिखेंगी, वो नकली औरतें थी, अब कोई और आएगी, ऐसा ऐसा करके। तो इस तरह की भी भ्रांतियां मौजूद है हमारे इंडिया के अंदर आज। जी बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट मुझे लगता है एक अर्शिक पर्सनालिटी है जिनका शायद जिक्र होना चाहिए इस बातचीत के दौरान, एंड वो पर्सनालिटी है बीरूवाला राभा जी। मैं इनकी स्टोरी अपने एक और किसी शो में कर चुका हूँ। ये एक इंडियन एक्टिविस्ट है बेसिकली। ये बेसिकली आसाम की एक्टिविस्ट है। आसाम में एक जगह है गोलपारा, तो ये वहां की रहने वाली है। गोलपाड़ा, हाँ गोलपाड़ा। तो काफी जमाने पहले की बात है, राभा जी का बच्चा जो है बीमार हो गया था, उसे टाइफाइड बेसिकली हो गया था जी। तो ये अच्छा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल, ये अपने हस्बैंड के साथ, इनका हस्बैंड इनको एक लोकल जो तांत्रिक ओझा टाइप किसी इंसान के पास लेके गया, और उसने इन्हें कहानी बताई कि तुम्हारा जो लड़का है वो करता है जादू टोना छुप के, और इसने किसी अप्सरा के साथ शादी कर ली है और उसने अप्सरा को प्रेग्नेंट कर दिया है और उसकी कोख में इनका बच्चा है, और जैसे ही वो अप्सरा उस बच्चे को जन्म देगी, तुम्हारा जो बेटा है वो मर जाएगा, 3 दिन के अंदर वो जन्म देने वाली, तो कुछ करो। तो इस चक्कर में इन्होंने काफी कुछ जो अपने जेवर वेवर बेचे, और वहां पे वो अप्सरा को बुलाने के लिए डांस वांस करता था, जमाने भर के तमाशे किए। लेकिन उसके बाद जब इवेंचुअली जब उनका बच्चा जो है पता चला कि टाइफाइड हुआ है, और वो डायग्नोसिस के काफी टाइम बाद तक जिंदा रहा, तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कितना जाहिल बना हुआ, कितने इनोसेंट मासूम जो गांव वाले हैं वो इन चक्रों में फंस के अपना जो है जमीन जायदाद सब बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने फिर वहां से मिशन बीरूवाला करके इन्होंने चालू किया। उसके बाद ये इस तरीके के जो अंधविश्वास था जी, उसके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम शुरू करी। और इवेंचुअली असम में जो एंटी विच क्राफ्ट बिल जो आया था, तो उसमें उसको लाने के लिए ये बड़ी ही इंस्ट्रूमेंटल थी। इनफैक्ट साल 2021 में इनको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो मतलब इस कदर तक का नहीं, मतलब मुद्दे की बात यह कि इस कदर तक का ये समस्या आसाम में और न जाने कितने और स्टेट्स में फैली हुई है। स्पेशली शायद आसाम में तो शायद बहुत ज्यादा वही चलन है भी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जादू टोना वगैरह करने का, बहुत ज्यादा। राहुल, हम अपने इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के मदद से सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि हर चीज हम भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते। हर चीज या फिर हर वो औरत जो अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में आकर उसने कोई गलत कर दिया तो वो विच उसको कह दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम ले सारा का सारा, और सही और गलत का फर्क हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो उस चीज का और प्रॉपर हमें उस पर स्टडी हो। जी बिल्कुल, विवेक का इस्तेमाल जरूरी है ताकि हम लोग अंधविश्वास से अपने आप को बचा सकें। एंड नॉट जस्ट दैट हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अगर मान लो वाकई में ऐसा कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल केस हो भी, तो कई बार हम लोगों ने देखा अपने बातचीत के दौरान कि केसेस का एक हैप्पी एंड हो नहीं पाया। एज इन कई बार एग्जॉर्सिज्म भी फेल हुआ है, कई बार एग्जॉर्सिस्ट वो चीजें कर नहीं पाए। बिल्कुल। एनालिस मिशेल इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो उस लड़की को बचा नहीं पाए। मतलब उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। तो अर्श, क्या आपको और कुछ ऐसे केसेस पता है जहाँ पे एक्सॉर्सिज्म प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं पाए और जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर ये जो चल रहा था पोजीशन, वो एक बहुत दर्दनाक मौत मरा? राहुल, आज भी न जाने कितने ऐसे सुपरनैचुरल केसेस मौजूद हैं जहां पर एक्सॉर्सिज्म मोस्टली फेल्ड हो गए हैं।